अभी हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है संयुक्त अधिवेशन। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि संसदीय प्रणाली में संसद के हैं 3 पार्ट। एक का नाम है राज्यसभा, एक का नाम हुआ लोकसभा, और एक का नाम हुआ राष्ट्रपति। ये तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोले तो बोले संसद। भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है, 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, 81 में लोकसभा का उल्लेख है। संसद का मूल काम क्या है? संसद का मूल काम है कानून बनाना। तो कानून बनाने के लिए लाना होता है विधेयक। तो विधेयक जो आता है उसमें एक आता है साधारण विधेयक, एक का नाम हम बोले साधारण विधेयक, और एक को बोला जाता है धन विधेयक। अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम मान के चलते हैं कि एक वीडियो दूसरे वीडियो से कोई कनेक्शन ना हो। एक आ जाता है धन विधेयक। ये धन विधेयक की क्या विशेषता है, पहले यही चीज़ समझ लें। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। किस विधेयक में? तो धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं होता। किस विधेयक में? धन विधेयक में। तो जो धन विधेयक की हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ये धन विधेयक की अपनी विशेषता होती है। ये लोकसभा से चलेगा, लोकसभा का अध्यक्ष इसको परिभाषित करेगा, यहाँ से ही राज्यसभा को आएगा। राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन रोकेगा। 14 दिन के बाद यह ऑटोमेटिक पारित समझा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य धन विधेयक पर अपनी सिफारिश दे सकता है कि महोदय यह नहीं, यह कीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। जिसको मानना नहीं मानना लोकसभा की मर्जी पर निर्भर करता है। चूँकि धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति का पूर्व इजाज़त ले लिया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इस विधेयक को लौटा भी नहीं सकता। मतलब साफ हो गया कि धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है कि महोदय धन विधेयक ला रहे हैं। राष्ट्रपति कहा कि ठीक है, जाओ जाइए लाइए। तो आएगा लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित कर देगा कि ये पैसा से रिलेटेड मामला। ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्स ऑफ इनकम के जो भी स्रोत आते हैं उस सारा धन विधेयक में लिखाता है, ठीक है। और इस धन विधेयक के पर जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित किया, खचाक से भेज देगा किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा मैक्सिमम कितना दिन रोकेगा? 14 दिन तक। ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता है कि ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, इतना नहीं, इतना कीजिए, जीएसटी इतना बढ़ा दिए, उसको आप इतना घटा दीजिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स का स्लैब इतना बड़ा कर दिए, उसको कुछ घटा दिए, अपनी बात को ही रख सकता है। मानना नहीं मानना इसकी मर्जी। डायरेक्ट जाएगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन लाज से लौटाएगा यार? लाने से पहले तो पूछिए लिया था, सारा मामला समझाइए लिया था, इसलिए राष्ट्रपति उस पर साइन कर ही देता है। अब मामला रहा साधारण विधेयक का। ये कहाँ से चलेगा? तो ये लोकसभा से चलेगा तो राज्यसभा को आएगा। अगर राज्यसभा से चला तो ये लोकसभा को आएगा। माने राज्यसभा से लोकसभा में आएगा या लोकसभा से राज्यसभा में आएगा, कहीं से भी। ये कहाँ से चल सकता है साधारण विधेयक? तो ये कहीं से भी चल सकता है, ये कहीं से भी चलेगा। बस दोनों सदन जब सहमत हो जाएगा, पारित कर देगा, पास कर देगा, तब आएगा ये राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति साइन कर देगा, बन गया ये कानून। लेकिन लोचा कहाँ है वो समझना है। एक सदन पारित करे, दूगो सदने हैं लोकसभा और राज्यसभा, 3 कंडीशन बोल रहे हैं। एक सदन पारित करे, मान लो कि लोकसभा पारित किया, राज्यसभा इसको 6 माह रोक दे। हमने क्या कहा कि एक सदन पारित करे और दूसरा सदन 6 महीना रोक दे। एक सदन पारित करे, दूसरा सदन 6 महीना तक रोक दे। एक कंडीशन ये है, और कुछ कंडीशन और आता है, चर्चा हम अभी कर दे रहे हैं। गड़बड़ी का कोई सीन नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। एक सदन पारित करे, दूसरा सदन 6 माह रोक दे, ठीक है। समझ गए कि एक सदन पारित करे, दूसरा सदन 6 महीना रोक दे। दूसरा,
एक सदन पारित करे, दूसरा सदन अस्वीकार कर दे कि ना हमरा पसंद नहीं है, अस्वीकार कर दे। डन है कि एक सदन जैसे राज्यसभा पारित कर दिया, लोकसभा का देना ना हमरा एकरा में पोसा नहीं पड़ो, वही एकरा मानबे न करेंगे। तो दो कंडीशन हो गया कि एक सदन पारित करे, दूसरा सदन 6 महीना रोक दे। एक सदन पारित करे, दूसरा सदन 6 महीना रोक दे। एक सदन पारित करे, दूसरा मानने से ही इनकार कर जाए कि ना हमको ये पसंद नहीं है। तीसरा चीज और है रे बाबू कि एक सदन पारित करे, माने लोकसभा पारित किया, लोकसभा पारित किया और राज्यसभा कहे कि नहीं इस कानून में ये पॉइंट जो लिखा हुआ है हमको पसंद नहीं। मान लो लोकसभा पारित करे कि जितना हिंदुस्तान का लड़का लोग है उसको 4,000 रुपया महीना देना होगा, ताकि इत्मीनान से वो लोग अपना पढ़ लिख सके, लफुआगिरी भी करना हो तो 4,000 रुपया में हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता मिले। राज्यसभा कहे कि ना, इसमें एक पॉइंट और जोड़िए, लड़कियों को भी 4,000 मिलना चाहिए। तो अगर कोई चेंजिंग ला रहा है तो फिर रिटर्न बैक भेजना होगा लोकसभा को। ये नहीं है कि ये भेज दिया और ये कुछ बदल दिया तो पास हो गया, नहीं। हमने क्या समझाने की कोशिश किया, हम सीधे बोले हैं कि मान लो कि एक सदन पारित करे, दूसरा सदन उसको बदल दे या कुछ जोड़ दे, तो फिर रिटर्न बैक जाएगा लोकसभा को। अगर लोकसभा से आया है तो राज्यसभा बदला है तो लोकसभा को, अगर राज्यसभा बदला है तो लोकसभा को, लोकसभा बदला है, माने जहां से चला है। समझ में आई बात? समझ पाया? यहां मूल चीज क्या है कि एक सदन भेजे, एक सदन हो सकता है लोकसभा भी हो सकता है राज्यसभा, दूसरा सदन बदल दे। जैसे मान लो कि तुमको दे दिया जाए, एक कानून बना दिया है कि लड़का लोगों को दाढ़ी और मूछ बनवाने के लिए 20 रुपया महीना दिया जाएगा या सप्ताह में दिया जाएगा। लोकसभा भेज दे राज्यसभा को, राज्यसभा में महिला लोग चिचियाना शुरू करें कि महिला लोगों का भी भौवा फुचाने के लिए 30 रुपया दो। बात समझ में आ रहा है? तो अगर 30 रुपया उसमें जोड़ दिया फिर रिटर्न जाएगा वो किसके पास? लोकसभा। और लोकसभा कहे कि ना महिला लोगों को दिया नहीं जाएगा, तो हो गया दोनों के बीच कचकच। मतलब तीसरा पॉइंट हुआ कि एक सदन पास करे और दूसरा बदल दे। एक सदन पारित करे और दूसरा सदन ऐसा बदले कि पहला सदन सहमत ना हो, पहला सदन सहमत ना हो। समझ में आ गया? तो इतने कचर कचर से बढ़िया नहीं रे, सीधे रखे दिमाग में रख लो, माने ना माने 6 महीना मटिया दे। बात समझ में आया? तो मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। कौन कौन सदन? राज्यसभा और लोकसभा में। अब अगर विवाद उत्पन्न हो चुका है तो राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन। मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों। देखो लोकसभा में जो बिल्डिंगवा देख रहे हो ना, उसमें 2 घर अलग अलग रहता है। राज्यसभा का घर अलग है, लोकसभा का घर अलग नहीं होता। घर में बंटवारा होता है तो भैया बड़का की मिला, छोटका की मिला, फिर एक घर में 2 घर हो जाता है। और एगो होता है कॉन्फ्रेंस रूम, बड़का हॉल रहता है। तो जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो वक्रे में बैठता है। अब फरियाया है, जैसे घर में तो नहीं 4 भाई है, बट गया तो एक घर 4 टुकड़ा में बट गया ना, वैसे जो बिल्डिंगवा देखते हो में 2 रूम रहता है। एक कहलाएगा राज्यसभा, एक कहलाएगा लोकसभा, और एक हो गया कॉन्फ्रेंस हॉल। फरियाया? तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब मान लो लोकसभा का अध्यक्ष ससुराल चल गया हो, तो बीमार पड़ गया हो, तो उस कंडीशन में बनाए और कौन रहेगा? उपाध्यक्ष। अगर वह गायब रहे तो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति अगर वह गायब रहे तो सदन अपने में से किसी एक को अध्यक्षता करने की जिम्मेवारी देगा। बुलाएगा राष्ट्रपति
बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष। ये दोनों गायब रहा तो राज्यसभा का उपसभापति, सभापति मत करना, उपसभापति, और वो भी गायब रहा तो अपने में से कोई एक। अब देखो खेला क्या है, बदलाव यार। लोकसभा में 543 मेंबर है, तो जो भी रूलिंग पार्टी होगा 273-74 से ज़्यादा होगा। अच्छा, और राज्यसभा में कितना मेंबर है? तो राज्यसभा में 245 मेंबर है। अरे 233 + 12 है 245 है। तो बदलाव जो पार्टी रूलिंग पार्टी ओकरो तो मेंबर कुछ होगा ना, तो कुल मिला के ग्रोस में जीतिए जाएगा लोकसभा, सरकार जीत जाएगी। तो अगर सरकार दृढ़ संकल्पी हो ना कि हमको ये कानून बनाना है, ठीक है, तो राज्यसभा रोड़ा नहीं अटका पाएगा, विपक्षों रोड़ा अटका नहीं पाएगा। है दबंग राजनीतिक और दृढ़ राजनीतिक की इच्छा शक्ति हो तो सरकारें राष्ट्र की तकदीर बदल सकती है। हर प्रोविजन है, लाख अड़ंगा डाल दे राज्यसभा, सरकार अगर सोच ले कि हमको ये पारित कराना है तो कराना है, संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से ला करके उसको पारित करा सकता है। उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें और अपना बेशकीमती सुझाव निश्चित रूप से दें। जय हिंद, जय भारत।